अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 31 मई और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से रोज़ ताज़ा तरीन खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में एक बार फिर इमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा, जबकि एक पूरे पाकिस्तानी खानदान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। फ्रांस में कैलेडोनिया के मसले पर होने वाले रेफरेंडम को मंसूख कर दिया गया है। बरतानिया के सेक्रेटरी दफा ने हुकूमत का दिफा किया है, जबकि इटली का माली बहरान जारी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे बेल्जियम में तारकीन वतन के खिलाफ राय देने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ माल्टा के वजीर आजम जो हैं उन पर जो कत्ल के इल्जाम हैं उनसे उन्हें बरी कर दिया गया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी खबर आप तक फौरी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं स्पेन की तरफ। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने इतवार को कहा है कि वो एक बार फिर पार्लियामेंट से कहेंगे कि मुल्क में इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट आखिरी बार इमरजेंसी की मुद्दत को 21 जून तक बढ़ा दे। उनका कहना है कि ऐसा करना इंतहाई जरूरी है। पेड्रो सांचेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इलाकाई गवर्नमेंट के रहनुमाओं से बातचीत की है, जिन्हें उन्हें आमादा करने की कोशिश की गई है कि वो इमरजेंसी के हक में वोट दें। याद रहे कि स्पेन ने पहली बार 14 मार्च को इमरजेंसी नाफिज की थी। गुज़िश्ता हफ्ते से स्पेन में अमवात जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। हालात बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उधर खबर आ रही है कि स्पेन के जजीरे पाल्मा दे मयोर्का में एक पूरे पाकिस्तानी खानदान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 11 के करीब अफराद हैं जिनमें इस वायरस की तस्दीक हुई है। सबसे पहले इस खानदान के एक फर्द में कोरोना वायरस की शदीद अलामात जाहिर हुई थी, जिसके बाद तमाम खानदान का टेस्ट किया गया था। पुलिस का कहना है कि 11 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इन लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें करंतना किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस ने कैलेडोनिया की आज़ादी पर होने वाला रेफरेंडम मंसूख कर दिया है, जो इससे पहले 6 सितंबर को मुनक्कद होना था। ऐसा कोरोना वायरस के खतरे की वजह से किया गया है। अब जो इत्तलात आ रही हैं, ये रेफरेंडम 4 अक्टूबर को दोबारा होगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि फ्रांस में रेस्टोरेंट, कैफे और बार मंगल को जब दोबारा खुलेंगे तो हकाम की जानब से कहा गया है कि इन होटल्स के त्रासे में बहुत ज्यादा गाहकों को अटैक करने की रियायत दी गई है हुकूमत की जानब से। इन रेस्टोरेंट्स को इजाजत होगी कि वो त्रासे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकते हैं। याद रहे कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से फ्रांस में ये शोबा बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। तो बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा मिस्टर राब ने हुकूमत की जानब से सोमवार से इंग्लैंड में लॉकडाउन में नरमी के इकदाम जो है उनका मुकम्मल दिफा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत का ऐसा करना महफूज है, जबकि इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि बरतानिया में साइंसदान जो हैं उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि अब भी कोरोना वायरस में यह सलाहियत है कि वो बरतानिया में दोबारा फैल सकता है। जबकि मिस्टर राब का कहना है कि ऐसा करना महफूज होगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर किसी इलाके में दोबारा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए तो वो क्या करेंगे, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि ऐसे इलाके में दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाएगी जहां बड़ी तादाद में केस सामने आएंगे। उसके बाद हम रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। इटली को दूसरी जंग अजीम के बाद एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। इटली की मईशत कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। यूरोजोन की तीसरी बड़ी मईशत पर कारोबारी एतबार निचली तरीन सतह पर आ गया है। जो कारोबारी हजरात हैं, जो उनका एतमाद है वो निचली तरीन सतह पर आ गया है। खासतौर पर छोटे कारोबार करने वाले बहुत परेशान हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने बैंकों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो तेजी से काम नहीं कर रहे, जबकि दूसरी तरफ बैंकों का कहना है कि उन्होंने कर्जों की दरखास्तों पर 18 बिलियन यूरो मंजूर किए हैं और वो बहुत तेजी से मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं माल्टा से। तारकीन वतन से रिलेटेड ये खबर है। माल्टा के वजीर आजम को तारकीन वतन की हलाकत के मामले पर बरी कर दिया गया है।
उनकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इसके अलावा 11 मजीद फौज के अफराद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए थे, इन पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने तारकीन वतन की एक कश्ती के इंजन की तारें काट दी थी, जिसकी वजह से इस कश्ती में सवार तारकीन वतन की जान को खतरा था। इस सिलसिले में एक इंक्वायरी हो रही थी जो माल्टा की हुकूमत कर रही थी, अब उसके नताइज सामने आ गए हैं। उसके बाद हम आप खबर शामिल करते हैं एक और यूरोपीय मुल्क यूनान से। तो यूनान की गवर्नमेंट ने एक और यू टर्न लिया है। यूनान की गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ 29 ममालिक के लोग यूनान का विजिट कर सकते हैं, बल्कि उनका कहना है कि जिन ममालिक के शहरी इस इब्तदाई लिस्ट में शामिल नहीं हैं, अगर वो यूनान विजिट के लिए पहुंचते हैं तो उनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा उनको करंतना भी किया जाएगा। याद रहे गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि यूनान की गवर्नमेंट ने 29 ममालिक की एक फहरिस्त जारी की है जिन ममालिक के शहरी जो है यूनान का सफर कर सकते हैं, लेकिन अब यूनान की गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ बदली कर लिया। उनका कहना है कि बाकी ममालिक के अफराद भी यूनान पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें करंतना किया जाएगा। दूसरी तरफ यूनान की वज़ारत ख़ारजा की दस्तावेज के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को 15 जून तक सिर्फ एथेंस के हवाई अड्डे पर उतरने की इजाज़त होगी। याद रहे कि यूनान की कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मईशत को बहाल करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर मुल्की सयाह हैं उन्हें अपने मुल्क की तरफ राग़िब करे ताकि उसकी तेज़ी से डूबती हुई मईशत को बचाया जा सके। उसके बाद रुख करते हैं बेल्जियम का। यकीनन ये ऐसे अफराद के लिए सबक है जो तारकीन वतन के खिलाफ फिक्रे करते हैं। बेल्जियम में पुलिस जर्मनी में तारकीन वतन के खिलाफ नफरत अंगेज कमेंट्स करने वाले 9 अफराद की शनाख्त करने में कामयाब हो गई है। हम आपको बताते चलें कि 21 जनवरी को 14 माजरीन ने बेल्जियम के साहिल समुंदर से इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश की थी। ये पहली कोशिश थी जो बेल्जियम से की गई थी, लेकिन कुछ फासले बाद इनकी कश्ती जो है टूट गई थी, जिसके बाद अमदादी सरगर्मियां शुरू कर ली गई थी। अवाम की कोशिशों के बाद इन तमाम अफराद को बचा लिया गया था, लेकिन इसके बाद बेल्जियम में सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया था। लोगों ने इन तारकीन वतन के खिलाफ फिक्रे कसे थे और कहा था कि इन लोगों को हलाक हो जाना चाहिए। याद रहे कि बेल्जियम में जो इस तरह के फिक्रे हैं, नस्ल परस्ती है, वो जुर्म समझी जाती है, जिसके बाद बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कि इन अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया जाए, जिसके बाद पुलिस ने एक बहुत लंबी जो है तहकीक की है। इन तमाम लोगों से सोशल मीडिया से तमाम अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं, जिसके बाद आखिरकार पुलिस जो है इन 9 अफराद तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। जल्द ही ये अफराद जो है कानून के कटहरे में होंगे। ये उन अफराद के लिए सबक है जो तारकीन वतन के खिलाफ अक्सर फिक्रे करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।